बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा, प्रीति, मारिया खान, प्रियंका, सम्या, सीमा सालों से धोखा देती हुई नजर आ रही है। सीमा के साथ जी नकाब में मौजूद दोस्त कौन निकली, कौन थी, क्या क्या जानती है, कहां पर गायब हुई, इंडियन बॉर्डर पर मौजूद जो सीसीटीवी है उसको कैसे धोखा दिया गया। सीसीटीवी को तो कोई धोखा नहीं दिया जा सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर दिया तो कैसे दिया, फुटेज है तो कहां पर गायब हुई, सारी डीलिंग्स कैश में की जाती थी। सीमा के मोहल्लेदारों ने भी बेनकाब कर दिया। इतना कैश कहां से आया, इतना पैसा कहां से आया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सीमा हैदर जैसे जैसे उसके साथ तफ्तीश की जा रही है, यकीन करें नए नए राज खुल के सामने आ रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, मिस्टीरियस बात है। सबसे बड़ी मिस्टीरियस चीज इस केस की ये है कि एक खातून गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके जाती है। एक तो पाकिस्तानी है, दूसरा वो मुसलमान थी, तीसरा वो नेपाल के बॉर्डर से इंडिया में दाखिल होती है, चौथा उसको बेल मिल जाती है, पांचवा उसको जो है वो सेलिब्रिटी बना दिया जाता है, उसके साथ इंटरव्यूज किए जाते हैं, छठा वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेती है, सातवां वो ये कहती है कि जी हम तो बाहर निकल नहीं पा रहे, हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, मीडिया हमें कोई पैसे नहीं दे रहा है। यानी कि वो मीडिया से डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें अब पैसे दो अगर इंटरव्यू लेना है। आठवां, अभी तक पुलिस जो है सिर्फ तफ्तीश कर रही है, उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी और हर इंडियन, मेरी दोस्तों से बात हुई है, वो भी बड़े इसको मिस्टीरियस मामला करार दे रही हैं कि बड़ी अजीब सी बात है, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, क्यों अभी तक उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, जेल में नहीं डाला गया। सीमा से पूछगिछ के दौरान उसकी उम्दा इंग्लिश ने पुलिस के कान खड़े कर दिए, पुलिस को इंप्रेस कर दिया है। थोड़ा सा बताती चलूंगी जी, सीमा हैदर को इंग्लिश की कुछ लाइंस जो हैं वो पढ़वाई गई कि आप इसको पढ़ें। उसने बगैर किसी गलती के बहुत ही आसानी से जो है फर इंग्लिश पढ़ ली। खास बात यह है कि सीमा खुद को अनपढ़ बताती है। ऐसे में तहकीकाती एजेंसी भी ये देखकर हैरान होगी कि एक अनपढ़ खातून जो है वो किस तरह से इतनी इंग्लिश में बात कर सकती है। और ये सवालात जो एजेंसीज को खुद पुलिस को खुद देखने चाहिए। ये तो इंडियन मीडिया ने सवालात, कुछ देखें, कुछ बिकाऊ मीडिया होता है, कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करें। जिस तरह से एक रिपोर्टर ने जाके पूछा कि जी आप बताएं नमाजों के बारे में, आप कुरान के बारे में बताएं, तो वो आएं बाएं शाएं कर रही थी। हालांकि वो सब झूठ बोल रही थी। जो पाकिस्तान में उसके मोहल्लेदार हैं वो कहते हैं नमाज रोजे की बहुत पाबंद खातून थी। अब एक रिपोर्टर सवाल उठाया कि आपकी इंग्लिश क्यों अच्छी है, तो उसने कहा जी मुझे बचपन से इंग्लिश के वर्ड्स जो है बोलने का शौक था, ब्ला ब्ला कहानी सुना दी। सीमा हैदर ने यह दावा किया कि उसने नेपाल के कदीम जो है पशुपति नाथ मंदिर में सचिन मीना से शादी कर ली थी। न्यूज़ 18 रिपोर्ट करता है कि नेपाल के इस मंदिर में जाकर उसने जांच की है। इस दौरान सीमा और सचिन नामी जोड़े की शादी के हवाले से उनके रजिस्टर में कोई सबूत नहीं मिले। यानी कि अब वो दावा कर रहे हैं इंडिया का मीडिया, जो ये चैनल है, कि हमने वहां पे इन्वेस्टिगेशन की है, वहां पे तो रजिस्टर है ही नहीं, शादी ही नहीं रजिस्टर है। यानी कि मंदिर में जो चले हैं वो रजिस्टर नहीं कर पाई, वहां पर मंदिर में भी शादी नहीं हुई। ये बात सामने आई है कि नेपाल से अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने के लिए बस में सवार होने सीमा ने मुबैना तौर पर जो है होने के लिए प्रीति का रूप धार लिया था। यानी कि मतलब इतनी शार्प, इतनी चालाक औरत है, खा गई पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान में, इतने कितने लोगों को खा गई है। मैं कहती हूँ एनाकोंडा है कि क्या असगर है कि वो डकार भी नहीं मारती, अंदर निकल लेती है। तो उसके बाद उसका शार्प दिमाग देखिए, उसे प्रीति का रूप धार लिया था। बस सर्विस के मैनेजर ने जुमेरात को इंडिया टुडे को जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बताया कि जब सीमा से शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा गया तो उसने एतमाद के साथ दावा किया कि वो तो हिंदुस्तानी शहरी है और उसके पास आधार कार्ड है। सीमा और सचिन ने मार्च में खटमंडू के एक होटल में कयाम के दौरान भी फर्जी शनाख्त अपनाई थी। अब जब इसने कहा आधार कार्ड है तो उसके पास आधार कार्ड कहां से आया, किसने दिया। अच्छा जी, सुरिश्ती बस सर्विस है, उसके मैनेजर जो है गौतम के मुताबिक सीमा हैदर ने 4 टिकट्स जो है वो बुक करवाए थे। गौतम ने दावा किया कि टिकट्स की रकम की अदायगी के लिए नेपाली करेंसी जो है वो कम पड़ गई, तो सीमा ने यूपीआई के जरिए जो बाकी रकम थी उसको मुंतकिल करने के लिए हिंदुस्तान में अपने एक दोस्त, मुमकिन तौर पे वो सचिन था, उसको कॉल की। उसने मजीद बताया कि जी दोस्त ने यूपीआई के जरिए 6000 नेपाली रुपए, भारतीय करेंसी में तकरीबन ये 3750 रुपए हैं, उसको अदा किया। अच्छा, पुलिस का यह भी कहना है कि जी पबजी गेम के जरिए सीमा हिंदुस्तान के कई दूसरे लोगों से भी राब्ते में थी, खासतौर पे कि सीमा के ज्यादातर दोस्त सिर्फ दिल्ली से हैं। बड़ी अजीब सी बात है, रहती वो पाकिस्तान में, शहरी वो पाकिस्तान की है वो मुसलमान, ना उसको पता है
फजर के बाद मगरिब आती है, ये तो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को भी पता है कि फजर के बाद जो है वो कौन सी नमाज आती है, उनको बहुत अच्छे से पता है। मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया से हैं, मैं गल्फ़ में थी, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया मैंने, तो मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो बॉर्डर्स जो हैं वो मुसीबतें डाल देते हैं, वरना मेरे तो बहुत सारे इंडियन नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी गुड। पाकिस्तान में भी हमारी बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंडिया में भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, गल्फ से भी बड़े दोस्त हैं, यूरोप से भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका, मतलब पूरी दुनिया में आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपके मुख्तलिफ लोगों से दोस्ती हो जाती है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये फर्जी आईडीज़ भी बनाती थी, और इसके सारे दोस्त जो हैं ये दिल्ली के इसने ट्रैप किए हुए थे पबजी के थ्रू, ये उनसे बात करती थी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, पूछगिछ हो रही है इस वक्त, कुछ एजेंसीज कर रही हैं। उन्होंने सीमा हैदर ने उनको बताया कि उसने पबजी गेम खेलने के लिए मरियम नाम की फर्जी आईडी बनाई थी ताकि पाकिस्तानी अवाम को कोई सुराग ना मिल सके। सीमा हैदर के बारे में उसके पाकिस्तानी मोहल्लेदारों ने भी नए इंकशाफात किए हैं। भाई सीमा जब वहाँ पे जाके कह रही है, मैं ये बात कह रही हूँ कि जजमेंटल ना हो, ठीक है, सीमा आज वहां पर है, कल वहां पे नहीं होगी, वो गैर कानूनी तौर पर है, ठीक है, आप लोग उसको भाभी मान रहे हैं, मोहब्बत करें, वट जो भी है, वो उसका अपना जाती मामला है। वो मुसलमान थी, कैसी थी, क्या नहीं थी, अब वो मुसलमान नहीं रहना चाहती। अगर वो किसी को शरीक, मतलब अल्लाह का शरीक उसने बना लिया, यानी कि वो नहीं मानना चाहती इस मज़हब को, किसी और मज़हब को, अब आप किसी के दिमाग में घुस के तो नहीं उसको कह सकते ना कि ये करे। वो निकल गई दायरे इस्लाम से, वो कहती है वो हिंदू है, तो भाई वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन वो जिस तरह से मज़हब को गंदा करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तानियों को गंदा करने की कोशिश कर रही है, इसके मैं खिलाफ हूँ कि यह सरासर गलत है। एक पाकिस्तानी जो है रिप्रेजेंट नहीं करता पूरे पाकिस्तान को, ये सारे समझदार लोग जानते हैं। जाहिलों को आप क्या बताएंगे, जाहिलों को इस वक्त गोदी मीडिया जो है इंडिया का जाहिल बना हुआ है। पाकिस्तान तो यकीन करें कि रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, उनकी तरफ से मुझे नहीं पता कि वो क्यों इस पर बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जिनके पास लड़की है, वो आंटी वहाँ पर मौजूद है 4 बच्चों समेत, वो उसको हीरोइन बना के बैठे हुए सक। सीमा हैदर ने जी, मैं आपको बताती चलूँ कि धनी बख्श गोट में एक मकान 15 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन भारत जाने के लिए उसने ये मकान 12 लाख रुपए में बेच दिया था। सीमा ने इसमें से 10 लाख रुपए वसूल किए और बाकी 2 लाख रुपए लिए बगैर मुल्क छोड़ गई। सीमा बार बार कहती है कि जो मेरा शौहर है उसने ये पैसे नहीं बनाए, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, ये मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ के जो है वो घर बनाया। भाई तुम काम तो करती नहीं थी, तुम्हारे पास 15 लाख रुपए कहाँ से आया जिसमें तुमने 15 लाख किस तरह से जोड़ा? तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितने लोगों को ये लूटती थी, क्या कारोबार करती थी और क्यों ये अपने 2 लाख छोड़कर भाग गई है। इसके लिए तो एक एक रुपया इतना इंपॉर्टेंट है। कहाँ है वो पैसे सारे के सारे? मकान की खरीदारी के लिए सीमा को रकम उसके शौहर गुलाम हैदर ने दी थी, लेकिन ये बैठ के खुल्लम खुल्ला कहती है कि जी उसका कोई लेना देना नहीं था इससे। सऊदी अरब में वो मुकीम है, मकान खरीदने के बाद भी आखिरी वक्त तक किराए के वो उसी घर में मुकीम रही जहां वो पहले से रह रही थी। आखिर में मकान फरोख्त करके चली गई, यानी कि घर होने के बावजूद वो उस घर में नहीं रहती थी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि जो धनी बख्श गोट है वहां पर दुकानदारों का कहना है कि सीमा हमेशा बाकायदगी से नकद अदायगी करती थी और उसने कभी कोई उधार नहीं किया ना छोड़ा। अब बड़ी मजेदार सी बात यह है कि सीमा यहाँ पर सौदा लेने एक हिंदू दुकानदार लजपत राय से सौदा खरीदती थी। ताहम लजपत राय का कहना है कि सीमा ने कभी भी हिंदू मजहब में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। धनी गोट में जो है अरशद कम्युनिकेशन नामी दुकान पर अरशद सोमरू ने बताया कि सीमा हैदर इतना ज़्यादा पबजी खेलती थी कि 420 रुपये वाला इंटरनेट पैकेज 3-4 दिन में वो ख़त्म कर देती थी। दुकानदार के मुताबिक सीमा के साथ उसकी एक दोस्त भी होती थी जो नकाब में होती थी, जबकि सीमा नकाब नहीं लेती थी। अरशद के मुताबिक उसकी सीमा से बातचीत भी होती थी और इस दौरान सीमा ने कभी कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ने वाली है। भारत में हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत ही अच्छे से बात करने वाली सीमा जो है वो धनी बख्श गोट में दुकानदारों से सिंधी में बात किया करती थी। बड़ी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। अगर सवालात पाकिस्तान पे उठा रहे हैं इंडियन मीडिया, सीमा पे उठा रहे हैं, तो सवालात तो इंडियन जो गवर्नमेंट पे भी उठते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, वहाँ पे रखकर आप क्या कर रहे हैं उसको। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो जेल में क्यों नहीं है, क्या मामला हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखते हैं जी आगे क्या गवर्नमेंट करती है। अभी तो मुंह में दही जमा के सारे बैठे हुए हैं और इल्जामात लगा रहे हैं पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान मुक्त है। भाई पाकिस्तान ने क्या किया क्या नहीं किया, पाकिस्तान का तो इससे लेना देना ही कोई नहीं है। इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है, लेना देना तो इससे है क्योंकि वो इंडिया में मौजूद है। बॉर्डर उसने इंडिया का क्रॉस किया है, इलीगल तरीके से वो वहां पर मौजूद है। और आपको सोचना, आपकी एजेंसीज को सोचना है कि क्या कोई भी इंडिया का बॉर्डर आराम से क्रॉस कर लेगा, बाद में आप मुंह उठा के हर चीज जो है जिस तरह से
पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर चीज डाल देती है इमरान खान के ऊपर, आप लोग जो है आपका जहां जिस मर्जी बॉर्डर से कोई बंदा वहां पर आए तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने नहीं किया। इस वक्त आपकी इदारों को काम करने की जरूरत है कि किस तरह से कोई भी आपके बॉर्डर को क्रॉस करता है और आपकी सिक्योरिटी इस वक्त दांव पे लगी हुई है।